जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन जो है कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति अपन ने जो है तीसरे सवाल तक कर लिया था। लेकिन देखो इसमें 2025 में वार्षिक परीक्षा के पेपर में यहाँ से जो है कौन कौन से सवाल आए थे मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ये दोनों मैं करवा चुका हूँ। एक तो पिछले वीडियो में देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले वीडियो में एक तो देखो ये आपके उदाहरण पांचवा। उदाहरण पांचवा देखो ये वाला है। देखो मैंने आपको उदाहरण पांचवा करवाया है। ठीक है, ये वाला उदाहरण देखो। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको दिखा होगा y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। ठीक है, इसलिए आप अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया इसको। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण पांचवा था। y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है देख लेना उदाहरण पांचवा। और मैंने 2025 का वार्षिक परीक्षा का पेपर भी हल करके डाल रखा है, इसमें अपलोड कर रखा है। आप चाहो तो 2025 का पेपर करोगे तो पूरी गणित के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो उदाहरण पांचवा। और देखो एक और इसके अथवा में ये सवाल आया था। इस उदाहरण के अथवा में कौन सा सवाल आया था? ये वाला सवाल आया था। देखो पहले का दूसरा 7.1 का पहले का दूसरा सवाल आया था आपके। ठीक है, 7.1 का पहले का दूसरा ये वाला सवाल आया था। 7.1 का पहले का तीसरा सवाल, सॉरी, ए कोमा बी और -a कोमा -b के बीच की दूरी पूछी थी। तो ये भी मैं आपके पिछले लेक्चर में 7.1 का पहले का तीसरे में करवा चुका हूँ। मैंने 3 सवाल तक करवा दिए थे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने 3 सवाल तक करवा दिए थे। एक और ये आया था देखो आपके, एक वाक्य वाला, कि तीसरे का पहला सही विकल्प में था लेकिन ये 1 नंबर में था। मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने डायरेक्ट ही आपको समझाया था कि अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो डायरेक्ट अंडर रूट में x² प्लस y² आएगा। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, ये ध्यान रखना। मैंने कहा था मूल बिंदु से दूरी के लिए अपन डायरेक्ट इस सूत्र को लगा सकते हैं। ठीक है, आपके मूल बिंदु से अगर दूरी पूछता है तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी के लिए मैंने डायरेक्ट ये सूत्र बताया था आपको। तो देखो वो उसने केवल देखो चालाकी क्या करी, x1 y1 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, x1 y1 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा बोलो, x1² प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके 2025 का तीसरे का पहला था। मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी थी। एक वाक्य में और एक शब्द में उत्तर देना था। तो बस ये इतना सा था। ध्यान रखना 2000 वार्षिक परीक्षा का पेपर के सवाल थे ये। ठीक है, आपके जो है ये दोनों सवाल मैंने आपको बता दी, ये दोनों अथवा में थे। एक तो उदाहरण छठा है और एक 7.1 का पहले का तीसरा है। ठीक है, अपन तीसरे सवाल तक देख चुके थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये अपन इसमें क्या किया था, अपन ने तीसरे सवाल तक देख लिया था कि अपन ने निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -1,-11 सरेखी है। ठीक है, यहाँ तक अपन देख चुके थे। यहाँ से आगे अपन बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ से आगे के सवाल चेक करते हैं अपन। ठीक है, शायद आपको कोई समस्या आ रही हो गई इसमें, जो है भद्दा दिख रहा होगा, है ना, ब्लर कर रहा होगा। मैं जो इसको सेट करना भूल गया था, अब नहीं हो रहा होगा आपके जो है, कि अब क्लियर हो जाएगा। चलो देखो देखिए। ठीक है, कोई भी समस्या हो वीडियो में तो कमेंट में जरूर लिखा करें मेरे दोस्तों। चलो देखो, आपकी क्या एक चौथा सवाल आ रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। 7.1 का चौथा सवाल, जांच कीजिए कि क्या ये -5,-2 6,4 और माइनस यहाँ 7,-2 एक समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष है। ये अपने को चेक करना है कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। अपने को ये चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो 7.1 का पहला, ठीक है, आपके क्या आ रहा है, 7.1 का चौथा सवाल, सॉरी, क्लियर है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है साहब। देखो एक तो ए शीर्ष नाम दे दिया, एक बी नाम दे दिया और एक सी नाम दे दिया अपन ने। देखो पहले के निर्देशांक दिए 5,-2, 5,-2, ये इसके ए के निर्देशांक है, ए अपन ने मान लिया। बी के निर्देशांक अपन ने 6,4 मान लिया, 6,4 उसने दिया था, बी अपन ने मान लिया। तीसरा वाला दिया है 7,-2। ठीक है,
तो अगर इसमें दो भुजाएं कोई सी भी बराबर आ गई तो अपन लिख देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से दूरी सूत्र का प्रयोग करके अपन हल करते हैं। तो चलो पहले ए बी का मान निकाल लेता हूं मैं दूरी सूत्र से। देखो ए बी क्या होती है आपके अंडर रूट क्या होता है प्यारे दोस्तों x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। इस सूत्र से इसको हल कर लेते हैं। ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा आपके x1 ये y1 हो जाएगा और यहाँ ये हो जाएगा आपके x2 y2 हो जाएगा। तो देखो x2 माइनस x1 हो जाएगा यानी कि 6 में से 5 घट जाएगा आपके क्या घट जाएगा अंडर रूट तो ऐसे लगाया। देखो ये x2 का मान 6 है 6 माइनस क्या हो जाएगा 5 फिर ये वर्ग है तो वर्ग कर दिया प्लस यहाँ देखो y2 का मान 4 माइनस देखो y1 का मान -2 है ये -2 लिख दिया इसका भी वर्ग था तो वर्ग कर दिया अपन ने। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। चाहो तो आप इसको साइड में हल करके डायरेक्ट मान लिख सकते हो। देखो 6 में से 1 घटाओ 6 में से 1 घटाओ 6 में सॉरी 6 में से 5 घटेंगे ना 6 में से 5 घटेगा 1 बच जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों एक एक का वर्ग हो जाएगा। 6 में से 5 घटा 1 बचा 1 का वर्ग बचा अंडर रूट में प्लस ये प्लस देखो 4 ये 4 लिख दिया और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा +2 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा और 1 का वर्ग तो 1 होगा और 4 और 2 6 हो रहा और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 अंडर रूट में और 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। तो इसका मान क्या आया अंडर रूट 37 आ गया मेरे प्यारे मित्रों 37 मात्रक आ गया ए बी का मान। वैसे ही मैं अब किसका निकालूंगा बोलो बीसी का मान निकालूंगा। चलो बीसी के लिए देख लेते हैं। आपके बीसी के लिए देखते हैं देखिए देखो बीसी के लिए अब क्या हो जाएगा ये वाला x1 हो जाएगा और ये वाला y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग करके अपन जो है इसको भी निकाल लेते हैं। अंडर रूट तो ऐसे ही लगा लिया। देखो x2 माइनस x1 का वर्ग x2 का मान तो आपके कितना हो गया प्यारे दोस्तों 7 हो गया माइनस ये माइनस x1 का मान 6 है तो 6 का 7 - 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस ऐसे लगा दिया अपन ने ये वाला। फिर y2 माइनस y1 y2 का मान -2 ये फिर अपन ने माइनस लगाया फिर आया आपके y1 और देखो y1 का मान 4 है तो 4 पूरे का वर्ग कर देंगे अपन। यहाँ पर देखो अपन हल करते हैं इसको भी चाहो तो आप हल करके डायरेक्ट मान लिख सकते हो। तो चलो इसका भी अपन डायरेक्ट मान लिख देते हैं। यहाँ पर प्यारे मित्रों अपन डायरेक्ट इसका मान भी क्या करते हैं लिख देते हैं। देखो क्या है देखो 7 में से 6 घट रहा है यहाँ भी 7 में से 6 घटेगा तो 1 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके 1 का वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट लगाया देखो अपन ने और फिर यहाँ देखो प्लस तो ऐसे लिख दिया ये प्लस और देखो -2 और -4 माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों -6 का वर्ग और देखो 1 का वर्ग 1 होगा और -6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 36 और 1 कितना हो गया प्यारे दोस्तों 37 हो गया आपकी। ये कितना आ गया 37 मात्रक। ये भी आपके कितना आया प्यारे दोस्तों अंडर रूट में कितना आ गया 37 मात्रक आ गया। देखो वैसे ए बी बराबर ए सी आ गई ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर आ गई है आपके तो यहीं पे सिद्ध हो जाता है। लेकिन आप अगर ए सी ज्ञात करना चाहो तो कर सकते हो ए सी का मान भी निकाल सकते हो। लेकिन देखो ए सी के लिए ध्यान रखना ये आपके x2 y2 तो यही रहेगा ये x1 y1 हो जाए। ठीक है ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो देखो इसमें मान रखेंगे क्या हो जाएगा बोलो x2 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों x1 हो जाएगा आपके x2 माइनस क्या हो जाएगा x1। देखो x2 माइनस x1 होगा ना x2 माइनस x1 तो x2 का मान तो 7 x2 का मान तो 7 माइनस फिर ये माइनस लगा दिया फिर x1 का मान 5 इसका वर्ग हो जाएगा प्लस फिर देखो y2 माइनस y1 y2 का मान तो -2 ये आपके फार्मूले का माइनस y1 का मान कितना है -2। ठीक है दो माइनस थे इसलिए मैंने क्या बड़ा छोटा ब्रैकेट का प्रयोग कर लिया। इसका मान भी y2 का मान भी -2 था y1 का सॉरी -2 था y1 का -2 था -2 लगा दिया और ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया।
अब देखो इसको भी अपन अलग से हल करके लिख देते हैं। तो क्या आ रहा है देखो, 7 में से 5 घटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कि इसका वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग। 7 में से 5 घटा 2, 2 का वर्ग, अंडर रूट ऐसे आ रहा है, ये अंडर रूट लगाया प्लस, ठीक है। 7 में से 5 घटा 2, 2 का वर्ग हो गया, और ये -2, ये अपन ने -2 लिखा। और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, या माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये आपके +2 इसका वर्ग हो जाएगा। और देखो 2 में से 2 घट जाएगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यहाँ केवल 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका मान कितना आ रहा है, 2 मात्रक आ गया आपके। लेकिन उसने क्या कहा अपने को, कि आप बताइए कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, तो समद्विबाहु यानी समान दो भुजाएं हो। तो देखो इसकी दो भुजाएं बराबर आ गई ना, ए बी और ए सी दोनों क्या आई, देखो √37, √37। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि चूंकि ए बी बराबर क्या आ गई आपके बी सी, अतः क्या हो जाएंगे, यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, शीर्ष होंगे भाई, ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये अपने को सिद्ध करने ही कह रहा था, जांच करने ही कह रहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो जब दो भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या आ गई आपके बराबर। जब दो किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो वो आपके क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गया। चलो अब इसको अगला सवाल देखते हैं प्यारे मित्रों अपन। अगला सवाल देखो, यहाँ पर आपके क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है वो, कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं पर बैठे, देखो एक तो ए बी सी और डी पर बैठे हैं। ऐसा कह रहा है, देखो एक तो ए पर बैठा है, एक बी पर बैठा है, एक सी पर बैठा है, और एक डी पर बैठा है, चार बिंदुओं पर बैठे हैं। दर्शाए कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और ये चार मित्र बैठे थे, चंपा और चमेली दोनों कक्षा के अंदर आई, क्या कह रही हो, चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखती है, इनको देखती है। देखने के बाद चंपा चमेली पूछती है, क्या तुम्हें, चंपा चमेली से पूछती है, चंपा पूछ रही भाई चमेली से। चंपा जो है, चंपा किससे पूछ रही है भाई, चमेली से। चंपा ने किसको पूछा, चमेली से पूछा भाई। क्या पूछा, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। चंपा ने चमेली से पूछा कि तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। चंपा ने चमेली से पूछा, क्या पूछा वही, चंपा ने देखा और चंपा ने चमेली से पूछा, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली ने सहमत नहीं है वो, चमेली सहमत नहीं है, यह सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, चमेली जो है सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली, चंपा चमेली। चलो देखते देखे, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो चलो चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिख देते। पहले देखो ए के निर्देशांक लिख देता हूं मैं पहले। बिंदु ए के निर्देशांक, देखो इसका x से निर्देशांक तो कितना हो गया 3, और y निर्देशांक 4। आप बुक में देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। देखो a का मान तो कितना हो गया 3, x निर्देशांक 3 हो गया, और y निर्देशांक 4, तो 3,4 हो गया आपके। 3,4 ए के निर्देशांक हो गए। फिर अपने बी के निर्देशांक देखो प्यारे मित्रों, देखो यहाँ पर बी यहाँ पर है, ये आपके बी है। तो बी का देखो आपके एक्स निर्देशांक 6 है, बी का एक्स निर्देशांक तो कितना हो गया 6, और वाई निर्देशांक 7, 6,7 हो गया। इसके निर्देशांक क्या हो गया 6,7। फिर आता है आपके सी, और फिर आता है आपके डी। देखो सी देखो यहाँ पर इधर है, ये देखो सी के एक्स निर्देशांक तो 9 है, और वाई निर्देशांक 4, तो 9,4 आ गया सी के निर्देशांक, 9,4 आ गया साफ। फिर देखो डी आया, डी का एक्स निर्देशांक 6 और वाई निर्देशांक 6,1 हो जाए, 6,1 हो गया भाई। चारों निर्देशांक आ गए। अब चंपा सही है कि चमेली है, चंपा चमेली। चलो देखो
देखते देखे चंपा चमेली में से कौन सहमत सही है कौन गलत है दूरी का। उसने बोला है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके जांच कीजिए। चलो पहले मैं ए बी के बीच की दूरी निकाल लेता हूं भाई, ए से बी की दूरी निकाल लेता हूं। दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं अपन दोस्तों। क्या होता है बोलो, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस होता है आपके y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखना, इसके लिए ये पहला वाला क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। इसके लिए देखो ध्यान दो इधर, अपन इसको ध्यान से देखना है अपने को, गलत नहीं होना चाहिए प्यारे मित्रों, गलत नहीं होना चाहिए। देखो आपके ए बी के लिए ले रहे हैं तो ए बी के लिए लेंगे तो इसलिए इसके लिए x1 y1 हो जाएगा, इसके लिए x2 y2 हो जाएगा। चलो मान रख देते, देखिए क्या आ रहा है, देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इन 6 माइनस 3 हो जाएगा। क्या आएगा, 6 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट लग रहा है ना, अंडर रूट लगा दिया ये वाला, फिर प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 4 हो जाएगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों, 7 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। चलो इसको अब अपन यहाँ हल करके लिख देते हैं। देखो 6 में से 3 घटेंगे तो 3 बच जाएंगे। 6 में से 3 घटा 3, 6 में से 3 घटा 3, 3 का वर्ग हो जाएगा। और 7 में से 4 घटा तो भी 3 का वर्ग हो जाएगा। 7 में से 4 घटा तो भी 3 बचेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा और अंडर रूट लग रहा है, लग ही रहा है। तो यहाँ देखो 3 का वर्ग 9 हो गया, यहाँ भी 3 का वर्ग 9 हो गया, और 9 और 9 कितना हो जाए 18। यार दोस्तों कितना हो गया, 18 हो गया। 18 को चाहो तो वर्गमूल भी निकाल सकते हो। देखो 18 के अगर गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 3 आ जाएगा, और 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा तो 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसका मान क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 3 वर्गमूल 2 मात्रक आ गया आपके। ठीक है, ये पहला आ गया, ए बी आ गया। अब अपन बीसी निकालेंगे। देखो अब अपन क्या निकालेंगे प्यारे दोस्तों, बीसी। बीसी का मान निकाल लेते हैं। तो देखो बीसी के लिए ये आ जाएगा आपके, चलो बीसी निकाल लिया अब अपन ने, इसको निकाला बीसी को। इसी दूरी का सूत्र का प्रयोग करना है, उसी ने बोला है। तो देखो x2 माइनस x1, ये बीसी, बीसी के लिए x2 माइनस x1 यानी कि इसमें से ये घट जाए 9 माइनस 6 हो जाएगा। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 9 माइनस 6 का वर्ग, प्लस क्या आएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 4 माइनस 7 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 4 माइनस 7 का वर्ग। अब यहाँ देखो 6 में से 9 में से 6 घटेंगे, 9 में से 6 घटेंगे 3 का वर्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 का वर्ग होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों, -3 का वर्ग होगा। और यहाँ देखो -3 का वर्ग, आप यहाँ -3 लिखोगे ना, देखो एक तो क्या आ रहा है +3 का वर्ग, एक -3 का वर्ग, 3 + 3 का वर्ग भी 9 होता है, -3 का वर्ग भी 9 होता है, 9 9 18। 18 को गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18। 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया तो 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसका मान भी क्या आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 वर्गमूल 2 मात्रक आ गया। ठीक है, चलो अगला निकाल लेते हैं अपन। बीसी भी निकाल, अब बीसी निकाल लेते हैं। बीसी निकाल लिया, सॉरी सीडी निकालते हैं। अब अपन किसको निकालेंगे प्यारे दोस्तों, सीडी को निकालेंगे। चलो सीडी को निकाल लेते हैं। चलो सीडी को निकाला साहब, ये सीडी को निकाला। ठीक है ना, सीडी को निकाला तो देखो क्या करेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इनकी 6 माइनस 9 हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 6 माइनस 9 का वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 हो जाएगा। 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट ऐसे लगा दिया। देखो 6 में से 9 घटेंगे तो -3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 में से 4 घटेंगे, यहाँ भी -3 का वर्ग हो जाएगा। मतलब किसका वर्ग हो रहा है बोलो, -3 का वर्ग, -3 का वर्ग, दोनों -3 का वर्ग भी क्या होगा +9, इस -3 का वर्ग भी 9, 9 और 9 18। दो 2 गुणा 3 लिखेंगे, 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाए, 3 अंडर रूट 3। इसका मान भी कितना आया प्यारे मित्रों, 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, 3 अंडर रूट 2 मात्रा आ गया। अब मैं एक एसी और निकाल लेता हूं प्यारे दोस्तों, एसी और निकाल लेते हैं।
अपन ने ये AC भी निकाल लिया। देखो A और C, AD AC नहीं, सॉरी दोस्तों, AD निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? AD निकाल रहे हैं प्यारे मित्रों। अपन ने क्या निकाल लिया? AD। ए और डी देखो, तो इसके लिए भी देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, तो क्या करेंगे? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करूंगा, यानी कि 6 माइनस 3 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 6 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। प्लस फिर देखो y2 माइनस y1, यानी कि एक में से 4 घट जाएगा, 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट ऐसे ही लिख दिया। ये 6 में से 3 घटेगा, 3 बच जाएगा, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो, एक में से 4 घटेगा, माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का वर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों वही आएगा। देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। यहाँ आपके क्या है? देखो इसमें +3 है भाई साहब, +3 और -3 का वर्ग, +3 का वर्ग भी 9, -3 का वर्ग भी 9, 9 और 9 जोड़ेंगे 18, 18 गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में 2 बच गया। तो इसका मान भी कितना आया प्यारे मित्रों? इसका मान भी आ गया आपके 3 अंडर रूट 2 मात्रक आ गया। ठीक है, तो देखो चारों भुजाएं तो बराबर है, सम चतुर्भुज तो है ये। और चंपा चमेली से यही पूछ रही थी कि आप सहमत है क्या? भाई वर्ग है, वर्ग की बात कर रहा था ये। देखो चारों भुजाएं अगर बराबर है तो वो सम चतुर्भुज होता है। अगर दोनों विकर्ण भी बराबर है तो ध्यान रखना कि कौन सही हो जाएगी, बोलो? आपके चंपा सही हो जाएगी। चंपा ने चमेली से पूछा था कि तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD एक वर्ग है? लेकिन ये जो है सहमत नहीं थी। कौन? चमेली। तो दोनों विकर्ण भी अगर बराबर हो गए, देखो इस प्रकार से, ये अगर वर्ग है मान लो ABCD, ABCD, तो अगर इसके दोनों ये विकर्ण भी क्या है प्यारे मित्रों? बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो एक तो AC और एक BD का मान और निकाल लेते हैं अपन। एक तो अपन AC का मान निकालेंगे प्यारे मित्रों, और एक BD का और मान निकालेंगे। AC और BD का मान और निकाल लेते हैं। AC और BD का मान निकाल लेते हैं वापस इसी सूत्र से, इसी सूत्र से। देखो ये AC के लिए ये अपन दोनों बना लेते हैं यहाँ पर। ये C के निर्देशांक हो जाएंगे, और ये A के है ही सही आपके। तो AC के लिए क्या आ जाए? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 है कि 9 माइनस 3 हो जाएगा। क्या आ जाए प्यारे दोस्तों? 9 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। प्लस फिर आएगा y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 4 का वर्ग, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों आपके? यहाँ पर देखो अपन लिख लेते हैं और हल करके डायरेक्ट मान लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 9 में से 3 घटेगा 6, 6 का वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट में यहाँ क्या आएगा? 6 का वर्ग हो जाएगा। और इधर देखो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का वर्ग 0 हो रहा है। 4 माइनस 4, 4 में से 4 घटेगा, 0 का वर्ग 0 ही होगा। और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36, 36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल प्यारे दोस्तों कितना होता है? 6 होता है। तो इसका मान कितना आ गया? 6 आ गया आपके। कितना आया प्यारे दोस्तों? 6 आ गया। AC का मान 6 आ गया। अब चलो BD का निकालते। देखे देखो ये B और D है, तो इन दोनों को x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं। ये B हो गया, और ये आपके, ये तो D हो गया और ये B हो गया आपके। देखो प्यारे दोस्तों, देखो अब ये BD के लिए, क्योंकि दूसरा विकर्ण निकाल रहे BD, अपन अब BD निकालेंगे। देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 की 6 माइनस 6 हो जाएगा आपके। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट ऐसे ही लगा दिया। ये प्लस यहाँ देखो आपके 1 माइनस 7 हो जाएगा, 1 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अगर अपन हल करेंगे ना, तो 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? 6 में से 6 घटा तो यहाँ 0 हो गया आपके। देखो अंडर रूट में 6 में से 6 घटा तो 0, 0 का वर्ग हो गया। यहाँ तो 6 में से 6 घटा 0 का वर्ग हो गया। 1 में से 7 घटेगा, -6 का वर्ग होगा। क्या होगा? -6 का वर्ग। और देखो 0 का वर्ग तो 0 होगा, ये तो हट जाएगा। -6 का वर्ग कितना हो गया? 36। अंडर रूट 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। तो इसका मान 6 आ गया। तो देखो दोनों विकर्ण बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर है, तो कौन सही होगी बोलो? या आपकी चंपा जीजी जो है या सही रहेगी? चंपा जीजी बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। ठीक है, चंपा जीजी बिल्कुल सही है और चमेली जीजी गलत है, क्योंकि ये सहमत नहीं थी, इसको सहमत हो जाना चाहिए था। क्लियर है? तो
चूंकि क्योंकि चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर है, चारों, क्योंकि ए बी बराबर, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण, प्यारा विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, अतः यह वर्ग है, वर्ग है। ठीक है। चंपा सही है, चंपा सही है। कौन सही है? चंपा जी जी सही है। ठीक है, क्लियर है मित्रों, चंपा सही हो जाएगी। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन। छठा देखो आगे आपके, ये पांचवा था मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना, 7.1 का आपके, 7.1 का ये वाला जो सवाल था ये पांचवा था। अब अपन 7.1 का छठा सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा है। निम्नलिखित बिंदुओं से, देखो छठा सवाल देखो आप। ठीक है। निम्नलिखित निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा उनमें क्या कह रहा है वो, उनके उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अपने उत्तर के लिए अपने को क्या करना है, कारण भी देना है कि कौन सा कारण होगा, क्या कारण है क्या कारण नहीं है। अपने उत्तर का अपने को क्या करना है, कारण भी देना है, कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक है, इनसे बनने वाला जो है, ये जो आकृति होगी इनसे बनने वाला जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का होगा, ये अपने को क्या करना है, कारण देना है। चलो देखो देखते हैं इससे बनने वाला चतुर्भुज कैसा होगा, ये अपने को जो है कारण देना है। चलो देखते हैं इसको। देखो पहला वाला आ रहा है छठे का पहला। ठीक है, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप जो है बुक में देख सकते हो। 7.1 का छठे का पहला सवाल है आपके, बहुत ही सरल सा सवाल है। कौन कौन से बिंदु है, -1 कोमा -1 कोमा 2। पहला तो ए तो आ गया आपके। देखो चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है ये अपने को याद नहीं है, अपन पहले ऐसे ही चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, क्या कहा उसने, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चतुर्भुज का कैसा प्रकार होगा ऐसा कह रहा है वो। तो देखो पहले बिंदु के निर्देशांक इसने क्या दिया है, -1 कोमा -2, और बी वाले के निर्देशांक दिए है इसने, प्यारे मित्रों बी के दिए 1,0, सी के दिए है इसने देखो -1,2, और डी के निर्देशांक क्या दे रहा है ये, -3,0, -3,0। ये आपके चतुर्भुज दिया है। ठीक है, चतुर्भुज दिया है। चलो इसकी भुजाएं निकालेंगे, उससे पता चलेगा ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। चलो देखते देखिए। तो देखो अपन पहले ए बी भुजा निकाल लेते हैं। ए बी निकाली मैंने, दूरी का सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हैं अपन ए बी का मान निकालने के लिए। देखो दूरी का सूत्र क्या होता है प्यारे दोस्तों, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस आ जाएगा आपके y2 माइनस y1 का वर्ग। इसमें मान रखना है अपने को। देखो देखो ये आपके x1 y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके x2 y2 हो जाएगा। तो देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यानी कि एक में से -1 घटा दो साफ। अंडर रूट में किसमें से कौन घटेगा, x1 का मान 1 है, इसमें से कौन घटेगा, -1 घट जाएगा। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, क्योंकि फार्मूले में ही वर्ग है, दूरी सूत्र में ही वर्ग है आपके। प्लस ये वाला प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 का मान तो 0 है, इसमें से कौन घट जाएगा, y1, y1 का मान -2 है, -2 घटा दो साहब। चलो यहाँ पर देखते हैं अपन। देखो अंडर रूट में क्या बचता है आपके, अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये एक तो ऐसे रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 का वर्ग हो जाए।
और यहाँ देखो ये तो जीरो है, तो हटा देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 का क्या है, वर्ग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 का वर्ग हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, एक और एक 2 हो रहा है, 2 का वर्ग 4 होता है, और यहाँ भी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 तो कितना हो जाए प्यारे मित्रों, 8 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आया बोलो, √8 मात्रक आ गया। अंडर रूट निकाल सकते हो आप चाहो तो, नहीं निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मान √8 मात्रक आ गया। चलो अब मैंने ए बी भुजा निकाल ली, अब मैं बीसी निकालता हूं। ठीक है, बीसी का मान निकालेंगे इसी सूत्र से। चलो बीसी का मान निकालेंगे, तो ये x2 y2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपकी x1 y1। ठीक है, बीसी के लिए देखो x2 माइनस x1 करेंगे, x2 का मान -1, x2 का मान -1 हो जाएगा, माइनस x1 का मान 1 है, 1 लिख दिया, इसका वर्ग होगा तो वर्ग कर दिया, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि 2 में से 0 घट जाएगा, 2 माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा। तो देखो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाए प्यारे मित्रों, -2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस प्लस 2 में से 0 घटेगा, 2 हो जाएगा, 2 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब प्यारे मित्रों, यहाँ अपन यहाँ इधर हल कर लेते हैं। देखो अंडर रूट में क्या बचता है, देखो -2 का वर्ग भी 4 होता है, और +2 का वर्ग भी 4 होगा। -2 का वर्ग भी 4 हो रहा है, +2 का वर्ग भी 4 हो रहा है, और 4 तो कितना हो जाए, 8। तो इसका मान कितना आया बोलो, √8 आ गया आपकी, 8 मात्रक आ गया आपकी। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं प्यारे मित्रों, अपन अगला क्या आ जाता है आपके, अगला सी का मान निकालते हैं। चलो सी का मान क्या आता है, अंडर रूट, यही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1। चलो देखिए आपके ये वाले जो मान है ये 2 वाले हो जाएंगे, और ये वाले 1 वाले हो जाएंगे आपके। चलो सी डी के लिए x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 का मान तो -3 है, क्या है, -3 है, फिर ये माइनस सूत्र का x1 का मान देखो -1 है, ये -1 लिख दिया, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर आएगा y2 माइनस y1। ठीक है ना, यहाँ इसमें से इसको घटा दिया अपन ने, देखो ये -3 में से -1 घटा, यहाँ देखो y2 माइनस y1 होगा, यानी 0 में से 2 घट जाएगा, 0 माइनस 2 का वर्ग हो जाए, अंडर रूट 2। देखो ये अंडर -3 तो ऐसे हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, वर्ग, प्लस देखो 0 में से 2 घटेंगे माइनस के, तो -2 का वर्ग हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जैसे अपन इसको घटाएंगे ना, क्या होगा, क्या होगा प्यारे मित्रों, देखो -3 में से 1 घटेगा तो -2 बचेगा, -2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो गया, देखो -2 का वर्ग है, यहाँ भी कितना है, -2 का वर्ग, और देखो -2 का वर्ग भी कितना होगा, 4, और इस -2 का वर्ग भी 4 होगा, यानी क्या हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 8 हो जाएगा अंडर रूट में, इसका मान भी √8 आ जाएगा, √8 मात्रक आ गया। क्लियर है। अब देखो एडी और निकाल लेते हैं, अपन एडी और निकाल लेते हैं। ठीक है, अपन एडी का और मान निकाल लेते हैं साहब। चलो एडी का मान निकालते हैं, अपन ने एडी का मान निकाला। ठीक है, आपके एडी, तो देखो x2 माइनस x1, x2 का मान तो -3 है, माइनस x1 का मान कितना है, -1 है, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। फिर आएगा आपके देखो y2 माइनस y1, y2 का मान तो 0 है, और y1 का मान -2 है, इसका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, वर्ग। अब यहाँ देखो आप, -3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा आपके, इसका क्या रहेगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, +2 का वर्ग हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, +2 का वर्ग।
और देखो यहाँ पर -3 में से +1 घटेगा, -3 में से प्लस या 1 में से -3 घटेगा, -2 बच जाएंगे, -2 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ भी देखो 2 का वर्ग हो रहा है +2 का वर्ग हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देखो 2 का वर्ग भी 4 होगा, -2 का वर्ग भी 4 और 4 ये भी 8 आ गया आपके। √8 मात्रक आ गया, इसका मान भी आपके जो है √8 आ गया प्यारे मित्रों, इसका मान भी √8 आ गया। भाई चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अगर दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होने के कारण तो अपने को दोनों विकर्ण और निकालना पड़ेगा। पहले मैं एसी विकर्ण निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहले कौन सा विकर्ण निकाल लेते हैं? एसी विकर्ण निकाल। चलो एसी विकर्ण निकाल लेते हैं साहब। तो एसी विकर्ण का मान आ जाएगा आपके √ तो ऐसे लगाया अपन ने। देखो x2 - x1, x2 - x1 यानी कि -1 में से -1 घट जाएगा, -1 में से -1 घट जाएगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन x2 - x1 होने के कारण फिर आ रहा देखो y2 - y1 होगा, y2 - y1 यानी कि 2 में से -2 घटेगा। 2 में से कौन घट रहा है प्यारे मित्रों? -2 घट रहा है साहब। 2 में से -2 घट गया, वर्ग है तो वर्ग हो गया साहब। या √ ऐसे लगाया, -1 तो ऐसे लिख दिया ये, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? +1 हो गया, और ये वर्ग हो गया, प्लस ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 हो जाएगा। पहले ये 2 थे, माइनस माइनस +2 ये हो गए, इस पूरे का क्या हो गया? वर्ग। अब यहाँ देखो, एक में से एक घटेगा ना, यहाँ माइनस का एक प्लस का एक है, तो एक में से एक घट जाए, 0 का वर्ग हो जाएगा यहाँ प्लस। यहाँ देखो 2 और 2 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा, और वर्गमूल तो लगाएंगे ही सही, तो 0 का वर्ग तो 0 होगा, और 4 का वर्ग 16 होता है। अरे दोस्तों 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? √16 हो जाएगा आपके यहाँ पर। इसका मान कितना आया? √16 आ गया आपके। जैसे 16 का वर्गमूल आप जानते हो 4 होता है, 4 चौक 16, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। चलो अब एक और बीडी विकर्ण का और मान निकाल लेते हैं अपन बस। इसी फार्मूले दूरी का प्रयोग करके क्या आएगा? बीडी लेना है अब आपको। ठीक है, इसके लिए ये वाले दोनों मान 2 वाले हो जाएंगे, और ये दोनों मान जो है आपके 1 वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये मान क्या हो जाएगा? आपके 1 वाले, ये हो जाएगा आपके x1 y1। चलो देखो, देखो x2 - x1 करेंगे, x2 का मान तो -3 आ रहा है साहब, माइनस x2 - x1, x1 का मान कितना है? 1, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस ये वाला प्लस y2 - y1, y2 का तो 0 है, माइनस ये वाला माइनस y1 का भी कितना है? 0 है, इसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन देखो -3 -1 -4 का वर्ग हो जाएगा, और इधर 0 का 0 में से 0 घटेगा, 0 0 का वर्ग भी 0 हो जाएगा, और -4 का वर्ग 16 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कितना हो जाएगा? √ में 16, और 16 का वर्गमूल तो 4 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो चारों तो भुजाएं बराबर है। देखो चारों भुजाएं क्या है? 8 √8 √8, और दो विकर्ण भी बराबर है, तो यह सम चतुर्भुज हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा? ये आपके सम चतुर्भुज होगा, क्योंकि चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। क्योंकि चारों भुजाएं तथा विकर्ण आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, अतः यह वर्ग होगा, अतः यह एक वर्ग होगा। ठीक है, प्यारे मित्रों, ये क्या हो जाएगा? आपके वर्ग हो जाएगा। ऐसा तो वर्ग में ही होता है मेरे प्यारे मित्रों, कि चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो, ऐसा वर्ग में हो जाएगा। तो ये आपके छठे का पहला हो गया। अब अपन छठे का दूसरा देखते हैं प्यारे मित्रों। देखो छठे सवाल का दूसरा,
अब ये किस प्रकार का होगा अपन देखते देखे इसको, है ना। ये किस प्रकार का होता है, चलो इसको देखते देखे ये किस प्रकार का है। दूसरा छठे का दूसरा सवाल आ जाता है आपके पास में। छठे का दूसरा क्या है, छठे का दूसरा है आपके 7.1 का छठे का दूसरा, 7.1 का छठे का दूसरा है -3,5। ठीक है, देखो चारों बिंदु दे रखे इसने, ये ए के हो गए, फिर बी के क्या दे रखे इसने प्यारे दोस्तों 3,1, फिर तीसरे के दे दिए इसने 0,3, सी के दे दिए 0,3, फिर इसने डी के दे दिए, देखो डी के क्या दिए इसने -1, -4। ये चारों बिंदुओं के, पहला बिंदु का है देखो -3,5, दूसरा है 3,1, सी है आपके 0,3, डी है -1, -4। चलो अब इसको चेक करते हैं, वही दूरी का सूत्र लगाते हैं साहब। पहले मैंने ए बी लगा दिया, ठीक है, अंडर रूट भी ऐसे ही कर लिया, ठीक है, अंडर रूट लगा दिया। ए बी का मान निकाल लेते हैं, देखिए पहले यही सूत्र लगेगा आपके, देखो प्यारे मित्रों x2 -x1 का वर्ग हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपके y2 -y1 का वर्ग, y2 -y1 का वर्ग हो जाएगा प्यारे मित्रों। चलो देखो मित्रों, ध्यान से देखते देखे इसको, देखो x2 -x1, ये आ गया आपके x1, ये हो गया आपके y1, और ये हो जाएगा आपके देखो x2 y2 हो जाएगा। तो x2 -x1 करेंगे, x2 -x1 करेंगे, देखो x2 का मान तो कितना है 3, इसमें से x1 का मान घटाएंगे, यानी कि -3 को घटा देंगे, इसका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, प्लस y2 -y1, y2 का मान तो 1 आ गया आपके माइनस, फिर y1 का मान कितना आ रहा है 5, इसका वर्ग हो जाएगा, और ये अंडर रूट लगा दिया अपन ने। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, देखो आगे देखो इसका मान क्या आएगा आपके, देखो यहाँ पर देखो 3 तो ऐसे ही लिख देंगे अपन, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इसका क्या होगा वर्ग, ये +1 में से 5 घटाएंगे, -4 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और अंडर रूट तो आ ही रहा है, और 3 9 9 का वर्ग हो जाएगा, और ये -4 का क्या हो जाएगा, -4 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट में। और देखो 9 का वर्ग तो 90 90 81 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है, इनको अपन जोड़ेंगे ना, तो देखो 6 और 1 7 हो रहा है आपके, और 8 और 1 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 97 हो गया आपके। कितना हो गया प्यारे मित्रों, ए बी का जो मान आया आपके, ए बी का जो मान आया वो कितना आया 97 आया। क्या गलत आया प्यारे मित्रों अपने पास में, ए बी का मान अपन ने गलती करी क्या कहीं पे, देखो x2 -x1, x2 -x1 करेंगे तो 3 में से -3 घट जाएंगे, तो देखो 3 और 3 तो 6 होते हैं प्यारे दोस्तों, अपन ने गड़बड़ कर दी, देखो 3 और 3 जोड़ेंगे ना अपन तो 6 हो जाएगी, अपन ने अपनी गणित अलग ही बना ली। वाह सर क्या बात है, देखो सर आप तो न्यूटन बन गए है ना।
3 में से 3 जोड़ेंगे, 3 और 3 6 हो जाए, 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग प्यारे मित्रों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपके 36 हो गया। और 4 का वर्ग 16, 6 और 6 12 की 2 हासिल, एक हो गया 3 और एक 4, एक हासिल का 52 हो गया। तो देखो 13 चौक 52 होता है, ये कितना होता है, 13 चौक 52 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 13, 13 चौक 52 हो गया। देखो दो दो में से एक दो बाहर निकल गया, √13। तो इसका मान कितना आया, 2 √13 मात्रक आ गया, 2 √13 मात्रक आ गया मेरे प्यारे मित्रों। चलो अब बीसी निकाल लेते हैं। ये बीसी का मान क्या आता है, इसी दूरी सूत्र से। उसी ने बोला है अपने को दूरी सूत्र का प्रयोग कर ही करना है अपने को। तो देखो अपन क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर लेंगे। चलो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी कि 0 में से 3 घट जाएगा, 0 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। फिर क्या करेंगे प्यारे मित्रों अपन, फिर अपन क्या करेंगे बोलो, y2 में से किसको घटाएंगे, y1 को, यानी 3 में से कौन घट जाएगा, 1 घट जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। बराबर देखो, यहाँ पर देखो, ढंग से देखो, देखो यहाँ -3 बच जाएगा, -3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा आपके। ठीक है ना मित्रों, और यहाँ 3 में से 1 घटेगा, 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो आप, यहाँ पर क्या होगा आपके, देखो -3 का वर्ग हो रहा है, -3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, और +2 का वर्ग कितना हो रहा है, 4, और 9 और 4 कितने हो गए प्यारे मित्रों, 13 हो गए। तो ये कितने हुए, √13 हो गए। कितना हुआ मेरे प्यारे मित्रों, √13 हो गए। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि देखो ए बी का मान तो कितना हो गया, √2 √13, और इसका 13 आ गया। यानी कि देखो ए, फिर आया आपके बी, और देखो ये तो बीसी है। ये ए बी का मान देखो, ए बी का मान कितना आया प्यारे मित्रों, ए से बी की दूरी कितनी आई, ए से बी की दूरी जो आई वो आपके 2 √13 आई। कितनी आई प्यारे मित्रों, 2 √13। और देखो बीसी का मान देखो आपके, बीसी का मान √13 आया, बी से सी की जो दूरी आई है वो इधर ही आएगी। देखो आपके क्या आएगा, √13, क्योंकि ये दुगना है इसका, तो ये √13 यहाँ आ जाएगा, ये आपके बी और सी हो गया, ये बीसी हो गया। देखो तो ये तो क्या हो जाएगा, सरेख हो जाएगा, एक रेखा में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या हो गया, एक सरेखी बिंदु होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, एबीसी एक सरेखी बिंदु होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर एबीसी क्या होगा, एक सीधी रेखा में होगा, क्योंकि इसका मान तो कितना आ रहा, 2 √13 आ रहा है। 2 √13 मतलब इसका क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, बीसी का डबल आ रहा है, और बीसी का √13 है, √13 है, ये भी √13, एक √13, एक √13, 2 √13 आ रहा है। इसका अर्थ है कि ये रेखा में है, तो रेखा में है तो आपके चतुर्भुज नहीं बनेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये अपने को चतुर्भुज नहीं बनाना है यहाँ पर, इससे कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। एबीसी सरेखी होंगे, क्योंकि यहाँ एबीसी सरेखी होंगे। ठीक है, AB का जो मान आया है आपके, AB का जो मान आया है, AC का क्या आ गया, 2 गुना आ गया, क्योंकि ए बी बराबर क्या आया, 2 AC आया, AC का 2 गुना आया ना मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ए बी का मान आपके कितना आया, ए बी का मान आया 2 √13, और √13 किसका मान आया बोलो, ए आपके बीसी का है, सॉरी देखो बीसी है ये आपके बीसी है, मैंने एसी लिख दिया, गलत लिख दिया इसको। ये क्या है आपके बीसी है, या आपके क्या है प्यारे दोस्तों, बीसी है, 2 BC आया। AB का जो मान आया आपके, AB का जो मान आया, BC का क्या आया, डबल आया। देखो बीसी, देखो बीसी का मान कितना आया, √13, तो बीसी की जगह क्या लिख देंगे, अंडर यहाँ √13 की जगह क्या लिख देंगे, बीसी। तो AC बराबर क्या आया, 2 BC आया। AB बराबर, सॉरी AB बराबर क्या आया, 2 BC आया। देखो ये AB है अगर, तो ये BC होगा, क्योंकि ए बी क्या है, 2 गुना, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। देखो इसका अर्थ है कि एबीसी क्या होंगे, सरेखी, क्योंकि ए बी बराबर 2 BC, अतः
ए बी सी सरेखी होंगे, सरेखी होंगे। इनसे इनसे कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ चतुर्भुज नहीं बना के करना है, केवल एबीसी मान लिख के कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से एबीसी के मान लिख के कर लेना, क्योंकि कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा तो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा वाला आ जाएगा आपके। देखो ये छोटा सा सिंपल सा सवाल था। तो अगला देखो, छठे का तीसरा आ रहा है आपके इसी क्रम में। छठे का जो तीसरा सवाल है, छठे का तीसरा सवाल क्या है, 4 ए तो दे दिया इसने, देखो 4,5। फिर आ रहा आपकी बी आ रहा है, देखो 7,6। और सी है आपके, ठीक है प्यारे मित्रों, आपके देखने के लिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, 7,6 और 4,3। और डी बिंदु के निर्देशांक दिए इसने, देखो 1,2। चलो अब अपन देखते हैं इससे कौन सा चतुर्भुज बनता है कि नहीं बनता है, क्या बनता है। अपन देखते देखे इससे इससे कौन सा चतुर्भुज बनेगा आपके। तो अपन सारे के मान जो है सभी का एक एक करके अलग अलग जो है अपन क्या करते हैं, इसमें जो है मान निकाल लेते साहब। चलो पहले ए बी का मान निकाल लेता हूं मैं, दूरी के सूत्र का प्रयोग करके किसका मान निकालेंगे, ए बी का। क्या होता है बोलो, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। देखो दूसरे में से पहला घटाना अपने को, ध्यान रखना इसमें से ये घट जाए, इसमें से ये घट जाए, इनकी 7 - 4 हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7 - 4 का वर्ग हो जाएगा। और y निर्देशांक भी देखो, y2 माइनस y1 6 - 5 हो जाएगा, क्या आ जाए 6 - 5 हो जाएगा। तो देखो आपके 7 में से 4 घटेगा 3, 3 का वर्ग हो जाएगा। 6 में से 5 घटा 1 का वर्ग हो जाएगा। और 3 का वर्ग प्यारे दोस्तों 9 होता है, और 1 का वर्ग 1 होता है, और 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 10 मात्रक आ गया, अंडर रूट में 10 मात्रक आया आपके, या 10 इकाई भी लिख सकते हो। ये इसका मान आ गया आपके 10 मात्रक। ठीक है, अगला देखो अपन बीसी निकाल लेते हैं। बीसी निकाला साहब, क्या निकाला बीसी। देखो इस बीसी के लिए भी देखो x2 माइनस x1 4 - 7 हो जाएगा, 4 - 7 का वर्ग। फिर y2 माइनस y1 की 3 - 6 का वर्ग, 3 - 6 का वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट ऐसे लगा दिया। 4 में से 7 घटेगा तो -3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 में से 6 घटेंगे तो -3 का वर्ग हो जाएगा। और -3 का वर्ग भी 9 होता है, इस -3 का वर्ग भी 9 हो रहा है। और 9 और 9 तो आपके कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और देखो 18 का अगर अंडर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 2 3 में से एक 3 क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, बाहर आ जाएगा। 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। चाहो तो अंडर रूट 18 लिखोगे तो भी काम बन जाएगा। अंडर रूट 18 लिख दो आप चाहो तो मात्रक, अंडर रूट 18 मात्रक आ गया है। इसका मान भी अंडर रूट 18 मात्रक आया। देखो अब मैं सी डी का मान निकाल लेता हूं। सी डी का मान निकाला, सी डी का देखो x2 माइनस x1 है कि 1 में से 4 घट जाएगा, 1 - 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 ने 2 में से 3 घट जाएगा, 2 - 3 का वर्ग हो जाएगा। ये अंडर रूट लगाया साहब। देखो 1 में से 4 घटेगा -3 का वर्ग होगा, प्लस 2 में से 3 घटेगा -1 का वर्ग हो जाएगा। ये अंडर रूट लगा दिया। -3 का वर्ग 9 होगा, प्लस -1 का वर्ग 1, और 9 और 1 कितना हो रहा है प्यारे मित्रों 10 हो गया। तो ये भी कितना आ गया, अंडर रूट 10 आ गया। ये अंडर रूट कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों 10 आ गया। अब देखो मैं एडी का मान निकाल लेता हूँ, चारों भुजाएं निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इस प्रकार से निकाल रहे हैं अपन। अगर देखें अगर अपन इधर देखो, ये ए बी सी और ये डी, चारों भुजाएं निकालेंगे। एक तो ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकाल लेंगे। तो अब अपन किसको निकाल रहे हैं, देखो एडी को निकाल रहे हैं। एडी को निकाल रहे हैं, ये एडी।
तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 है कि 1-4 हो जाएगा, 1-4 का वर्ग हो जाएगा। प्यारे मित्रों समझ में आ रहा है कि नींद आ गई आपको? ठीक है प्यारे मित्रों, जागते रहना है जब तक परीक्षा नहीं निकल जाए, यानी जागने से मतलब सतर्क रहना है। चलो देखो क्या हो जाएगा, 1-4, 2 में से 5 घट जाएगा, 2 माइनस 5 हो जाएगा, 2-5 का वर्ग हो जाएगा। चलो देखो अंडर रूट, देखो 1 में से 4 घटेगा, -3 बचेगा, ठीक है। और 2 में से 5 घटेगा, यहाँ भी -3 बचेगा। और देखो यहाँ -3 का वर्ग, -3 का वर्ग, -3 का वर्ग, -3 का वर्ग, तो कितना आएगा बोलो? अंडर रूट 18 आ जाएगा। अंडर रूट 18 मात्रक आ गया आपकी। प्यारे दोस्तों समझ में आ गया? अब देखो इसके दोनों विकर्ण और निकाल लो, एक तो आपके एसी विकर्ण निकाल लो और एक बीडी विकर्ण भी बराबर है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपके समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर चार आमने सामने की भुजाएं तो देखो बराबर आ गई, दो भुजाएं तो 10-10 आ गई, दो भुजाएं 18-18 आ गई। देखो ए बी और देखो सी डी, आपके ए बी और सी डी दोनों कितनी आ गई, अंडर रूट 10, ये भी अंडर रूट 10 आ गई। और तो बी सी और ए डी का मान कितना आया, अंडर रूट 18 आ गया, अंडर रूट 18 आ गया दोनों। अगर दोनों विकर्ण भी बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। और सम चतुर्भुज भी ध्यान रखना आयत भी होता है, तो आयत भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, अगर आप देखो ये निकाल लो आप चाहो तो, पहले एसी निकाल लो। अगर ध्यान रखना कि इन दोनों के वर्गों का योग अगर इसके बराबर हो गया तो ये आयत यहीं से सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा और अपने सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसा भी एसी कर निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, एसी का मान अगर निकालेंगे ना अपन, एसी देखो आपके एसी, ये एसी है, ध्यान रखना इसमें से इसको घटाना है, 4-4 हो जाएगा, 4-4 का वर्ग प्लस 3-5 का वर्ग, अंडर रूट लगा दिया साहब, अंडर रूट लगाया। 4 में से 4 घटेगा 0, 3 में से 5 घटेगा -2 का वर्ग। और देखो -2 का वर्ग, देखो यहाँ पर -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है। कितना हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा आपके, इसका मान 2 मात्रक आ गया। चलो अगला वाला मान देखते हैं अपन। ठीक है, अगला वाला मान, इसका मान प्यारे मित्रों 2 मात्रक आ गया। ठीक है ना, देखो अब अपन एक और विकर्ण निकाल लेते, कौन सा, बीडी वाला भी विकर्ण निकाल लेते हैं। अगर बीडी विकर्ण देखो, इनका वर्गों का योग तो ये नहीं आया, ध्यान रखना, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, 18 और 28 होंगे, इसमें 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके आयत तो नहीं होगा, सम चतुर्भुज आपकी, सॉरी, समांतर चतुर्भुज जरूर हो सकता है। अगर बीडी भी बराबर आ गया तो अपने को बीडी का मान भी निकालना पड़ेगा। देखो बीडी के लिए क्या करते हैं अपन, देखो ये बीडी यहाँ पर है, ये बीडी, यानी कि 1 में से 7 घट जाएगा, यानी कि 1-7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 में से 6 घट जाएगा, यानी कि 2-6 का वर्ग हो जाएगा। ये आपके बीडी आ गया। देखो तो देखो 1 में से 7 घटेगा तो -6 बच जाएगा, -6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 में से 6 घटेगा, -4 हो जाएगा, -4 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है ना, बीडी आ रहा है देखो आपके। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, लेकिन ये आपके क्या नहीं है बोलो, आयत तो है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं आया। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा आपके
समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, तो ये आपके क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसके विकर्ण निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी मेरे प्यारे मित्रों, इसके विकर्ण निकालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ दोनों भुजाएं क्या है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ध्यान रखना ए बी और बी सी क्या है, बराबर है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन विकर्ण एसी के बराबर नहीं आया आपके। ठीक है,